दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि जो इंटरेस्ट रेट फेड जो होता है, इंटरेस्ट रेट को हाइक करता है या कट करता है, तो उसका जो इफ़ेक्ट होता है, क्यों स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो हो गया, गोल्ड हो गया और आपका ईएमआई के ऊपर भी वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। कभी आपने ये सोचा है कि ये जो रेट कट होता है, वो क्यों होता है और उसका इम्पैक्ट क्यों आपके जो इन्वेस्टमेंट है या आपके मनी है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट रहता है दोस्तों। अगर आपको ये पता नहीं है कि जो इंटरेस्ट रेट होता है उसका क्या इम्पैक्ट होता है और वो क्या है, तो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा पूरा सिंपल वर्ड में कि ये क्या होती है और आप इस चीज़ को कैसे देख सकते हैं आपके इन्वेस्टमेंट के लिए और आपके मनी के लिए, जिसके वजह से आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो मैं हूँ ग्रोथ मास्टर टीएनटी दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो दोस्तों। अगर ऐसी वीडियो से आपको नॉलेज मिलती है और आपको एक बेटर इन्वेस्टर बनने के लिए या एक बेटर डिसीजन मेकर बनाने के लिए ये वीडियो आपको हेल्पफुल होता है, तो दोस्तों आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे भी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इस वीडियो पर इस तरह के वीडियो डालने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि अगर मैं पूरा सिंपल टर्म में आपको बताऊं, ये जो इंटरेस्ट रेट होता है ये एक कॉस्ट होता है, मतलब कॉस्ट ऑन बोरोइंग ऑफ मनी। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जब बैंक्स पैसा बोरो करते हैं, ठीक है, तो वो फेड को एक इंटरेस्ट पे करते हैं। ठीक है, जब एक नॉर्मल पर्सन या बिजनेस बैंक से बोरो करता है मनी को, तो वो उसके ऊपर एक इंटरेस्ट देता है। ठीक है, आप इस बात को समझ गए। जैसे कि अगर आपके मनी को यूज करके बैंक रखता है, मतलब सेविंग करके रखता है अपने अकाउंट में, तो वो आपको इंटरेस्ट देता है क्योंकि वो आपके मनी को यूज कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इंटरेस्ट रेट का बहुत ही सिंपल फाई में इसका समझना ये है कि वो एक रेंट है। ठीक है, रेंट, ये एक रेंट है आपके मनी के ऊपर, या आप उनके मनी को अगर यूज कर रहे हो तो आप उनको रेंट दे रहे हो, जिसका नाम है इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, जैसे कि पूरा फाइनेंशियल सिस्टम होता है ना दोस्तों, इसी के ऊपर टिका हुआ है। जैसे कि यूएस में फेडरल रिजर्व होता है, वैसे ही हमारे इंडिया में आरबीआई होता है दोस्तों। ठीक है, तो क्या होता है ना, आरबीआई से जब बैंक्स पैसा बोरो करते हैं, ठीक है, बोरो करके उसे यूज करते हैं, तो बैंक को आरबीआई को इंटरेस्ट रेट देना होता है। ठीक है दोस्तों, तो बैंक भी कहीं से अपना पैसा पहले बोरो करता है और वो भी इंटरेस्ट रेट देने के लिए लायबल होता है आरबीआई को। ठीक है, मैं इंडियन टर्म में आपको बता रहा हूं दोस्तों, और मैं यूएसए टर्म में भी बताऊंगा तो आपको सिंप्लीफाई होगा, तो थोड़ा आपको समझ में आएगा और रिलेट कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसी तरह ये होता है। ठीक है, और इसी के ऊपर ही पूरा का पूरा जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है और जो इकोनॉमी है दोस्तों डिपेंड है। ठीक है, तो ये जो रेट हाइक या रेट कट होता है, तो इसका इम्पैक्ट कैसे होता है हमारे मार्केट के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर और हमारे जीवन के ऊपर दोस्तों। पहली बात तो ये कि जब इंटरेस्ट रेट हाइक होता है उसका क्या मतलब होता है, मैं आपको बहुत ही सिंपल टर्म में बताता हूं दोस्तों। जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है ना, मतलब हाइक किया जाता है, तो इससे क्या होता है कि अगर हम यूएसए के टर्म में बताएं, तो फेडरल रिजर्व जब इंटरेस्ट रेट को हाइक कर रहा है, मतलब जो बैंक्स है ना उनका कॉस्ट बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने फेड से पैसे को लेंड लिया है, तो जब वो पैसे को रिटर्न करेंगे तो उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो उसी तरह जब आपकी ईएमआई चल रही होगी, उसी बैंक से रिलेटेड ईएमआई होगा या कार लोन होगा या पर्सनल लोन होगा या मॉर्गेज भी होगा, उसके ऊपर आपका भी इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जानिए कि जो फेडरल रिजर्व है जब उसने रेट हाइक कर दिया तो ऑटोमेटिकली बैंक भी अपना रेट हाइक करेगा और आपके जो पर्सनल लोन चल रहे हैं उसके भी इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसी तरह आपका इंटरेस्ट रेट जब बढ़ जाता है तो आप कम बोरो करते हैं। जो बिजनेसेस होती हैं वो बैंक से कम बोरो करती हैं क्योंकि उनको ज़्यादा इंटरेस्ट देना
नहीं चाहते, ठीक है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा बोरो करेंगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, लोगों में डिमांड घटने लगती है। ठीक है दोस्तों, ये जो चीज़ है ये इन्फ्लेशन से कैसे रिलेटेड है और ग्रोथ से कैसे रिलेटेड है, मैं उसके बारे में भी आपको बता रहा हूं, तो आप ध्यान से सुनिए वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो जब इंटरेस्ट रेट हाइक होता है तो लोगों में क्या होता है कि जो लोन लेने की जो इच्छा होती है वो घट जाती है, क्योंकि ज़्यादा कॉस्ट देना होता है। तो इससे क्या होता है कि लोगों में जो डिमांड होता है वो घटने लगता है। ठीक है, जैसे लोगों में डिमांड घटने लगती है तो जो प्राइसेस हैं वो भी ऑटोमेटिकली अभी घटने लगते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसी तरह जब डिमांड घटने लगती है तो इन्फ्लेशन भी ऑटोमेटिकली घटने लगती है इसके साथ ही। बट इसके साथ एक खतरा आता है। खतरा क्या है कि जो हमारा इकोनॉमिक ग्रो है वो हल्ट हो जाता है या स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह जब रेट हाइक होता है तो रेट हाइक होने से इकोनॉमिक स्लो डाउन भी कई बार देखनी पड़ती है, क्योंकि क्या होता है कि बिजनेसेस जो हैं वो कम बोरो करती हैं और ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाता है। तो इसीलिए जो स्टॉक मार्केट है वो नेगेटिव रिएक्ट करता है। ठीक है, पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव, क्योंकि बिजनेसेस को लॉसेस होते हैं और जो उनका लोन होता है उसके ऊपर ज़्यादा कॉस्ट भी बढ़ जाते हैं। तो जो बिजनेसेस का होता है वही स्टॉक मार्केट में भी होता है। तो जब ऐसे रेट हाइक के सिचुएशन होता है बिजनेसेस के लिए ये थोड़ा मुश्किल बात हो जाती है। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट भी नेगेटिव रिएक्ट करता है। तो दोस्तों अभी हम वैसा वर्सा बात करेंगे कि जब इंटरेस्ट रेट को कमाया जाता है, मतलब घटाया जाता है, तो तब क्या होता है। जब इंटरेस्ट रेट को घटाया जाता है तो लेंडिंग मनी के ऊपर कम इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है, बैंक्स को। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो ईएमआई है वो भी, मतलब उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा बोरो करने लगते हो और जो बिजनेसेस होती हैं वो भी बैंक से ज़्यादा पैसा बोरो करने लगती हैं। वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती हैं, ज़्यादा चीज़ें बाय करती हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो क्या होता है कि इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है। ठीक है, तो जब रेट कट होता है तो मतलब कम किया जाता है, तो वो भी एक ऐसा चीज़ होता है कि जैसे कि इकोनॉमी को एक टॉनिक दिया जाता है कि इकोनॉमिक बूस्ट हो जाए। ठीक है दोस्तों, कि क्या होता है कि अगर मतलब स्लो डाउन आ रहा है मार्केट में या इकोनॉमी में, ठीक है, और लोग कम खरीद रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट रेट को लेस कर देंगे। तो लोगों में और भी इच्छा जागेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले और अपना बिजनेसेस बनाएं। ठीक है, अपना कार लें, घर बनाएं। ठीक है, तो इससे इकोनॉमी फिर से चलने लगती है। तो इसी तरह से रेट हाइक होता है या रेट कट होता है। ठीक है दोस्तों, तो जब रेट कट होता है ये एक पॉजिटिव न्यूज होता है स्टॉक के लिए, मार्केट के लिए। ठीक है, स्टॉक के लिए भी मार्केट के लिए भी, क्योंकि जो बिजनेसेस हैं अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले सकती हैं और कम ब्याज में, कम कॉस्ट में। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह ये चीज़ें होती हैं दोस्तों। अगर मैंने इस वीडियो से आपके जो रेट कट क्या होता है और इसका इम्पैक्ट पूरा ग्लोबल के ऊपर क्यों पड़ता है, इसके ऊपर मैंने अगर आपको पूरी डिटेल और सिंप्लीफाई तरीके से अगर मैंने आपको डिटेल बताया दोस्तों, तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब करें दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस के लिए दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।